हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 809। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियो, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था 2021 में 50वें वार्षिक स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका सही जवाब था जम्मू और कश्मीर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो इसका सही जवाब था इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा दे बेचवा करनी जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बाला साहिब विखे पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहिब विखे पाटिल की आत्मकथा दे बिचवा करने का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेते डॉक्टर बाला साहिब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1964 में अहमदनगर जिले के लोनी में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना है। बाला साहिब विखे पाटिल महाराष्ट्र के कोपरगांव और अहमदनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भारत की 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 2020 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाई एवरा। प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएस के शाई एवरा को 2020 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कॉम्बिनेटोरियल और ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। गणित में 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विभिन्न कारणों और उपचार विधियों के साथ 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के गठिया हैं। विश्व गठिया दिवस 2020 की थीम टाइम टू वर्क है। अगला प्रश्न है किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चांग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चांग का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। वह 77 वर्ष के थे। चांग राज्य सरकार में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और न्याय एवं कानून मंत्री थे। वे रिटायर्ड IAS अधिकारी और पूर्व सांसद लोकसभा 2009 से 13 थे। वह 2013 में नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के टिकट पर 2018 में इसी सीट को बरकरार रखा। बात करें नागालैंड की तो इसकी नेशनल पार्क्स में आता है नटंकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस फेस्टिवल्स में आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एलोंग फेस्टिवल, कुकी फेस्टिवल और लोथा फेस्टिवल। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर है नीफ्यू रियो। अगला प्रश्न है
ट्राइफेड ने टेक फॉर ट्राइबल्स पहल के शुभारंभ के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने टेक फॉर ट्राइबल्स के शुभारंभ के लिए छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य वन धन आदिवासी लाभार्थियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है। ट्राइफेड के उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत वन धन आदिवासी लाभार्थियों को कौशल उन्नयन और उद्यमिता क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई के साथ सहयोग किया है। टेक फॉर ट्राइबल पहल का उद्देश्य वन धन केंद्रों के माध्यम से संचालित होने वाले एसएचजी के माध्यम से उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल्स, आईटी और व्यवसाय विकास पर केंद्रित है। इसके तहत ट्राइफेड ने छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किए गए हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा छत्तीसगढ़ और केरल के युवाओं के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने बलात्कार के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला किया है। इसके लिए शेख हसीना मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून 2000 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रावधान को लागू करने के मकसद से राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जल्द ही अध्यादेश जारी करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में इन घटनाओं के खिलाफ विरोध भड़क उठा और दोषियों को सजाए मौत की सजा की मांग की गई। बांग्लादेश में ये आरोप लगे हैं कि हाल की घटनाओं में सत्ताधारी दल से जुड़े लोग शामिल थे, इसलिए विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अज़दुज़्मा खान के इस्तीफे की मांग की है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार 2020 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थ शॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना है। पहली 5 अर्थ शॉट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड, 1.3 मिलियन डॉलर के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अति आधुनिक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। हरियाणा राज्य में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह और क्षारीयता से प्रभावित है। जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान करना है। इस प्रयोगशाला वैन में LED डिस्प्ले यूनिट के जरिए परीक्षण का नतीजा तुरंत सामने आ जाता है। यह वैन जल के नमूनों के pH, क्षारीयता, TDS, कठोरता, अवशिष्ट क्लोरीन, नाइट्रेट, फ्लोराइड और सूक्ष्म जैविक परीक्षण जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता के मापदंडों को मापने में सक्षम है।
वैन को करनाल में तैनात किया जाएगा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को एनहांस्ड फॉलोअप सूची में रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जून 2018 से निगरानी सूची में है। पेरिस स्थित अंतर सरकारी संगठन FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर अंकुश पाने के लिए वर्ष 2019 तक एक योजना लागू करने को कहा था और महामारी के चलते यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी। एशिया पैसिफिक ग्रुप APG ने पाया कि पाकिस्तान ने FATF की ओर से की गई 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर प्रगति की है। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के समाज सेवी ने प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरीश कोटेचा। भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा ने प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। उन्हें अमेरिका में बेघर होने का अनुभव करने वाले बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। श्री कोटेचा हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है जिन्होंने बच्चों की सुरक्षा, आश्रय और भविष्य प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो डे विचवा करनी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की ऑटोबायोग्राफी है। 2020 शस्त्र रामानुजन प्राइज शाई एवरा को दिया गया है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे अक्टूबर 12 को मनाया जाता है। नागालैंड के एनवायरनमेंट मिनिस्टर CM चैंग का हाल ही में निधन हो गया। ट्राइफेड ने IIT कानपुर के साथ टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव शुरू किया है। डेथ पेनल्टी फॉर रेप के ड्राफ्ट लॉ को बांग्लादेश सरकार ने अप्रूव किया है। अर्थ शॉट प्राइज प्रिंस विलियम और डेविड अटनबरो ने लॉन्च किया है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी हरियाणा में शुरू की गई है। FATF एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हरीश कोटेचा को दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा डे विचवा करनी जारी की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।